जी नमस्कार, मैं प्रियदर्शी कुणाल आपका स्वागत करता हूं। आज एक खास टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। प्रेम और आकर्षण भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसे भारतीय संस्कृति में अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये एक हिस्सा रहा है। अगर हम सनातन काल की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। भरत और दुष्यंत के जो पूर्वज हैं, यजाति, उनकी दो शादियां हुई थी, दिव्यानी से और शर्मिष्ठा से। दिव्यानी से अरेंज मैरिज था और शर्मिष्ठा से उनका प्रेम विवाह हुआ था। पहले अफेयर हुआ, शादी के बाद फिर शादी विवाह हुआ। अगर हम दुष्यंत की बात करें तो दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है ये अमर है और विश्व विख्यात है। और ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो तो अमर प्रेम है। उसके अलावा अर्जुन और सुभद्रा का जो प्रेम विवाह हुआ था, भाग कर शादी करना कहते हैं आज की भाषा में। और आधुनिक भारत का भी अगर हम उदाहरण लें तो इंडियन शेक्सपियर जो कालिदास को कहा जाता है, लिव इन रिलेशनशिप्स के उनको उदाहरण भरे पड़े हैं। एक से बढ़कर एक रचनाएं उस वक्त लिख दी। उस वक्त पता है गुप्ताज पीरियड जो है इंडिया का गोल्डन पीरियड है। और सबसे बड़ी बात कि यूरोप में अंधकार युग चल रहा था। उस वक्त ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसे ऐसे कला और संस्कृति जन्म ले रही थी भारत में। एक उच्च कोटि का वातावरण था, एक बहुत ही ओपन कल्चर था इंडियन कल्चर, जिसको आज एक बड़ा ही अजीब आज जो सामंती संस्कृति है और भारतीय संस्कृति है, दोनों में फर्क है। हुआ क्या कि एंशियंट टाइम में एक बहुत ही अच्छा कल्चर चल रहा था। ठीक है, मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता का भी उदाहरण है। ठीक है, एक बहुत ही उच्च कोटि का जन्म ले रहा था, बहुत ही खुली संस्कृति थी। लेकिन ओपन कल्चर कहने का मतलब है अनुशासन। अनुशासन भी जरूरी है। मॉडर्न रहिए, वेस्टर्न मत रहिए, जैसा कि मैं पहले भी कहा मैंने। तो खुली संस्कृति थी, प्रेम और आकर्षण भी था, लेकिन अनुशासन था। अनुशासन से कोई समझौता कभी नहीं किया गया। लेकिन हाँ, एक अच्छा वातावरण जन्म ले रहा था। हुआ क्या कि फिर धीरे धीरे फॉरेन इन्वेशन होने लगे। इसके बाद पतन होता चला गया, कम हो, वो जो बात थी वो बाद में नहीं रही। फिर अंग्रेजों का वक्त आया। एक राजतंत्र तो खत्म ही हो चुका था। एक सामंती संस्कृति जन्म लेने लगी। उसी को भारतीय संस्कृति बाद में समझ लिया गया, जबकि वो नहीं था। वो सामंती संस्कृति और भारतीय संस्कृति में फर्क है। भारतीय संस्कृति तो अधिकारों की बात करती है, प्रेम और आकर्षण की बात करती है। भारतीय संस्कृति किसी भी अधिकार के दमन की बात नहीं करती। ईश्वर के नजर में अगर हमारा जो एंशियंट ट्रेडिशन है उसकी बात करें तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो अधिकारों से कोई समझौता नहीं, इसकी बात करती है भारतीय संस्कृति। और कुछ लोग कहते हैं ना कि संस्कृति की बात बात में दुहाई देते हैं। कई पिछड़े इलाकों में ऐसा भी होता है, कहते हैं कि महिलाएं शादी से पहले मिलती नहीं, ये नहीं करती, वो नहीं करती। हालांकि पूरे इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो ये गलत है। आप समझाइए ऐसे लोगों को, आप वहीं पर रोकिए, बोले कि कौन से संस्कृति की बात कर रहे हो भाई। अरे हमारा संस्कृति तो वो था कि आप सराय, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदाहरण लेके दो, देखो मोहनजोदड़ो का जाके देखो। जो स्नानागार है ना, शहर के बीचों बीच है, लेकिन एक अनुशासन था। दिमाग में गंदगी नहीं थी लोगों के। तो इस तरह की जो बातें होती है, कहते हैं कि मिलने से ये होता वो होता है, संस्कार की बात करते हैं बात बात में। तो विवाह एक संस्कार होता है, 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है। लेकिन रिलेशनशिप या डेटिंग ये बिल्कुल ही अलग चीज है। संस्कार में कहीं चर्चा भी नहीं है इसकी। 16 संस्कारों में किसी संस्कार में ये नहीं आता। डेटिंग होती है, मिलना जुलना भी होता है, प्रेम का भी स्थान रहा है भारतीय संस्कृति में। ठीक है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है। आधा कहते हैं अधकचड़ा ज्ञान से हम एक उच्च कोटि का जो संस्कृति है वो जन्म नहीं दिया जा सकता। अधकचड़े ज्ञान से सुसंस्कृत समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 100 बात की बात यह है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रेम और आकर्षण, सौंदर्य ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कला, संस्कृति, संगीत, प्रेम, रोमांस, ये सब जहां होता है ना, वहां कट्टरता नहीं होती। और जहां कट्टरता जन्म लेने लगे वहां समझो आतंकवाद के लिए आप दूसरा रास्ता खोल रहे हो। तो कट्टरता से ही तो आतंकवाद है। चाहे जातिवाद के नाम पे आतंकवाद हो, धर्म के नाम पर हो, कट्टरता ही तो है। तो कट्टरता को नहीं पनपने देना है कभी भी। धन्यवाद।